बल की विमा क्या होती है? EMLT-2। वेरी गुड, शाबाश। भौतिकी के चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया। वेरी गुड। मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कब आई थी? 1971 में। तारों के बीच की दूरी की इकाई मापते हैं हम लोग? प्रकाश दिवस। वेरी गुड, बैठो। ये किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती हैं? विकिरण प्रक्रिया द्वारा। वेरी गुड। न्यूटन का पहला नियम क्या है? जड़त्व का नियम। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10 घाते 8 मीटर होती है। अंतरिक्ष से देखने पर आकाश कैसे दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। जिसका नाम शिवा है, इसकी केमिस्ट्री बहुत तेज है। इतनी बढ़िया पढ़ाई होती है स्कूल में, क्लास में, कि बच्चे की केमिस्ट्री कहीं से आप पूछिए सब कुछ बता लेगा। अभी आपको मैं इससे 40 तक कहता तो उससे पूछता हूँ एलिमेंट्स को, सबका नाम सब फराटेदार बताएगा। बताओ बेटा शिवा, 1 से लेकर 40 तक एलिमेंट बता डालो। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, वैलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिनेडियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलीलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ब्रोमाइन, क्रिप्टॉन, स्ट्रोंटियम, जर्कोनियम, एक्टोरियम। गजब, देखिए कितनी मस्त केमिस्ट्री है, पूरा एलिमेंट याद है इसको। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं राजेंद्र कुमार गुप्ता, मैनेजर, अनुपम पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज में जिवरा करनाईपुर प्रयागराज। हमारी 2 ब्रांचेस और हैं, जो बाबूगंज में एक सरस्वती सहदेव गुप्ता इंटरमीडिएट कॉलेज के नाम से और एक अनुपम पब्लिक स्कूल के ही नाम से। ये बहरिया और सिकंदरा के बीच में बाबूगंज में पड़ता है। और ये हमारा तीसरा ब्रांच है। हेड ब्रांच हमारी अनुपम है बाबूगंज की, सेकंड सरस्वती है, थर्ड ब्रांच ये है अनुपम पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मिजूरा करनाईपुर प्रयागराज। हम विगत 15 वर्षों से इस क्षेत्र में हैं। हमारे बच्चे दूर से 15 किलोमीटर 17 किलोमीटर के दूर से आते थे, तो उस बीच कुछ अभिभावक बोले कि आप हमारी तरफ आप विद्यालय डालिए। तो हमने उस समय, बड़े भाई साहब थे हमारे जो इस दुनिया में नहीं है, इसके फाउंडर लेट रतन लाल गुप्ता जी, उन्होंने ये ज़मीन खरीदी मिजूरा में। फिर उन्होंने यहाँ पे विद्यालय, क्योंकि यहाँ के अभिभावक बहुत परेशान थे कि सर हमें एजुकेशन बेहतर मिल रही है बट हम लोगों को दिक्कत होती है व्हीकल, तो इसलिए यहाँ पे एक ब्रांच डाली गई। तो यहाँ भी हम वहाँ की अपेक्षा बेहतर ही करना चाहते हैं। जो फैकल्टी हम बाबूगंज में दे रहे हैं उससे बेहतर फैकल्टी देने की पूरी कोशिश हमारी जारी है यहाँ पे, और निरंतर यह प्रयास जारी रहेगा कि ये न लगे ये रूरल एरिया है। भाई बच्चों को भेजा जाता है शहर में एजुकेशन के लिए, बट वो एजुकेशन मैं आपको यहीं पे दिला रहा हूँ रूरल एरिया में। कि हमारे यहाँ का जो भी बच्चा जाता है, अगर जाए BHS में जाए, BBS है, कहीं भी जाता है एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए, तो टॉप करता है और उन लोगों को यकीन नहीं होता कि ये रूरल एरिया का बच्चा है। तो स्टूडेंट रूरल एरिया का हो या सिटी का हो, एजुकेशन सबके लिए एक समान होती है। वो उसी क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ बच्चों को बेहतर एजुकेशन देने के लिए। और मैं निरंतर, यही मेरा प्रयास रहेगा कि और बेहतर ही दूँ, अब तक जो दिया हूँ उससे भी बेहतर दूँ। इसके लिए हमने प्रिंसिपल हायर किया है, वेल क्वालिफाइड हैं। मिस्टर राजेश कुमार यादव प्रिंसिपल हैं, MA B.Ed इंग्लिश। वाइस प्रिंसिपल राजीव कुमार यादव हैं, योग्य शिक्षक हैं हमारे, शिक्षिकाएं योग्य हैं। उनके द्वारा बच्चों का पठन पाठन का कार्य किया जाता है। दूसरी बात, अभिभावक को जब बच्चे लाने और छोड़ने के लिए और फैकल्टी देने की व्यवस्था मेरी है। प्रिंसिपल महोदय का आदेश होता है, हम उतनी व्यवस्था यहाँ पे कर देते हैं। अगर किसी भी अभिभावक को अगर कोई समस्या अगर समझ में आती है कि ये समस्या है, आप प्रिंसिपल साहब से हमारे बेझिझक कहिए, नहीं तो हमारा नंबर है प्रिंसिपल साहब के पास या पंपलेट में हमारा नंबर, आप और डायरेक्ट हमसे संपर्क करिए। हम और बेहतर व्यवस्था देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। राजेश कुमार यादव, अनुपम पब्लिक स्कूल मिजूरा करनाईपुर प्रयागराज का प्रधानाचार्य हूँ। हमारे यहाँ अनेक सुविधाएं उपलब्ध हैं। बच्चे यहाँ पर जो है अनेक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं।
जैसे हमारे यहाँ साइंस लैब की व्यवस्था है, जिसमें हमारे अध्यापक उनको प्रैक्टिकल करा करके साइंस के बारे में पूर्ण जानकारी देते हैं। साथ ही साथ हमारे स्कूल में कंप्यूटर लैब की व्यवस्था है, जिसमें बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा भी प्रदान की जाती है। साथ ही साथ हमारे यहाँ वर्ष में 2 बार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी जो है रखे जाते हैं, जिसमें बच्चे अपनी क्रियाकलापों को प्रदर्शित करते हैं। और हमारे यहाँ कमज़ोर बच्चे भी, कमज़ोर घर के बच्चे जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, वो भी पढ़ने आते हैं। अगर उनको कहीं भी फीस में प्रॉब्लम होता है तो उसको मैं आर्थिक रूप में भी मैं उनकी सहायता करता हूँ। और भी यहाँ पे कंपटीशन कराए जाते हैं, जैसे राइटिंग कंपटीशन, जीके प्रतियोगिता और आर्ट कंपटीशन समय समय पर कराया जाता है। और बच्चों को पुरस्कार भी वितरित किया जाता है, जो बच्चे उसमें पोजीशन प्राप्त करते हैं। और क्षेत्र के सभी ग्रामीण भी जो है पूरा सहयोग करते हैं, और मैं भी उनका सहयोग करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि हमारे विद्यालय से बच्चे पढ़ करके अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचे, कोई डॉक्टर बने, कोई आईएएस बने, कोई इंजीनियर बने, और भी अच्छे अच्छे क्षेत्र में पहुंचे। धन्यवाद।